अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फ्राई तंदूरी चिकन की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले चिकन तंदूरी की रेसिपी मैंने शेयर की है जिसको हमने तंदूर के बगैर तैयार किया था, और आज की रेसिपी भी हम तंदूर के बगैर तैयार करेंगे। फ्राई किया हुआ ये चिकन है लेकिन तंदूरी अंदाज में हम इसको बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। ट्राई करिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पर देखिए मेरे पास है चिकन पीसेस। इन पर सबसे पहले जो है हम नमक और हल्दी लगा के अच्छी तरह से इसको रख देंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इसके करने से क्या होगा कि जो नमक है वो मीट को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा, और जो हल्दी है इससे क्या होगा कि आपके जो चिकन की पीसीज है उनके ऊपर बहुत एक नाइस सा कलर आ जाएगा, और जो एक हमक होती है ना चिकन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जैसे आप मार्केट में जाते हैं और चिकन खाते हैं तो चिकन की मीट के ऊपर आपको एक रेड सी लेयर नज़र आती है मसाले की। वो मसाला नहीं होता, बेसिकली उन्होंने फूड कलर लगाकर पहले चिकन को रखा होता है और उसके बाद उस पर मसाला लगाकर उसको कुक करते हैं, तो चिकन के ऊपर बहुत एक अच्छा सा कलर आ जाता है इस तरह। दूसरी साइड पे मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमें साबित अदरक चाहिए होगी, साबित लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश लेमन जूस डाल देंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है उसको एक बाउल में डाल लेते हैं। कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। उसमें हमें चाहिए चाट मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर है ये शामिल कर देंगे। कुछ कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड है, आप डालना चाहे तो डाल दें, वरना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लाल मिर्च का। दही का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे देखिए फूड कलर है मेरे पास, ये शामिल करेंगे। ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, लेकिन तंदूरी चिकन में थोड़ा सा जो कलर है अच्छा लगता है, अगर आप डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस मसाले को अच्छी तरह से चिकन के पीसेस पे लगा देंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इस मसाले को चिकन के जो ऊपर हमने कट लगाए हैं उसके अंदर अच्छी तरह से आपने इस मसाले को फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसाला लगाने के बाद आपने कम से कम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है। जिस तरीके से आज मैं चिकन तैयार कर रही हूँ इसके लिए 1 घंटा काफ़ी होता है, मसाला लगा के चिकन को रख दें। लेकिन अगर यही रेसिपी आप कोयलों पे पकाना चाह रहे हैं, ओवन या तंदूर में बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको मसाला लगा के चिकन को कम से कम 1 रात के लिए ज़रूर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं क्योंकि इसको बनाऊंगी चूल्हे पे तो वो स्टीम में बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, मसाला अंदर तक चला जाएगा। लेकिन ओवन में या कोयलों के ऊपर ऐसा नहीं होता है, तो चिकन को पूरी रात के लिए मसाला लगा के कम से कम आपने ज़रूर रखना है अगर आप कोयलों पे बना रहे हैं चिकन, ठीक है। चिकन को मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था, 1 घंटा हो गया है। अब एक देगची ले लेंगे, थोड़ा सा बस इसमें ऑयल डालेंगे ताकि चिकन हमारा नीचे चिपके ना, और जो चिकन की पीसीज हैं उनकी एक लेयर आपने इस तरह बिछा देनी, यानी कि ऊपर नीचे चिकन नहीं रखना है, वरना वो टूट भी सकता है और चिपक भी जाएगा आपस में, ठीक है। तो आंच को पहले शुरू में आपने हाई रखना है ताकि जो हमारा बर्तन है वो गर्म हो जाए। उसके बाद आपने आंच को लो टू मीडियम के बीच में रखना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक होने देना है। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसकी साइड को पलट देंगे और 15 मिनट के लिए इसे दूसरी साइड से भी कुक होने देंगे। आंच आपने लो रखनी है, लो टू मीडियम के बीच में रखनी है, हाई पे नहीं रखनी वरना चिपक जाएगा आपका सारा चिकन। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन हमारा बिल्कुल कुक हो गया है, बहुत नाइस इस पर कलर भी आ चुका है। आप चाहें तो स्टेप पर भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बना रहे हैं फ्राई तंदूरी चिकन तो इसको हमें करना है फ्राई। और फ्राई आप कैसे कर सकते हैं आए उसको देख लेते हैं। चिकन के पीसे को फ्राई करने से पहले एक हम पेस्ट सा तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पेस्ट है, ये सिंपल जो पेस्ट होता है जो हम रोल्स को क्लोज़ करने के लिए, किसी भी फ्राई आइटम को क्लोज़ करने के लिए बनाते हैं। 1 या 2 टेबलस्पून मैदा ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट सा बना लें। तो ये वही पेस्ट सा थोड़ा सा मेरा बचा हुआ था, मैं एक रेसिपी बना रही थी तो बच गया था, मैंने कहा चलो यही मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पतला सा पानी बना लेंगे। बेसिकली ये मैदा और पानी का एक पतला सा पेस्ट है। तो इसके अंदर हम अपने चिकन के पीसेस को डिप करेंगे। 2 बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, जब आप इस पानी के अंदर इसको डिप करेंगे चिकन को, तो चिकन आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। और जब इस पानी के अंदर डालेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी आपके चिकन के ऊपर, और जो भी एक्स्ट्रा मसाला होगा ना वो उतर जाएगा। आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं मसाले वाली तो वो सारी जल जाती है और चिकन के ऊपर जले हुए पीसीस आपको नज़र आते हैं। तो अगर आप इस पानी में इसको डिप करेंगे तो चिकन आपका क्रिस्पी सा बनेगा ऊपर से, और जो भी मसाला लगा हुआ है इसके ऊपर एक्स्ट्रा वो उतर जाएगा। तो बड़ा परफेक्ट आपका चिकन तंदूरी फ्राई जो है तैयार होगा। वरना अगर आप चाहें तो आप ये बैटर बेशक ना भी लगाएं, आप डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं चिकन को ठंडा करने के बाद, लेकिन मसाला थोड़ा सा जल जाएगा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो चिकन तो हमारा बिल्कुल कुक है, इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे सिर्फ हमने फ्राई करना है। आंच आपने हाई रखनी है, गरम तेल के अंदर जस्ट आपने चिकन को डालना है और निकालते
जाना है। ज़्यादा देर अगर ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे तो चिकन के पीसेस टूटना शुरू हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारा फ्राई तंदूरी चिकन तैयार हो चुका है। इसे किसी भी खट्टी मीठी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।